दीवार बस्ती के आरोपी ने नाबालिग विनय तांडी पर उस समय हमला कर दिया जब महफिल सजी हुई थी और युवक टहल रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने चाकू निकालकर विवेक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही विवेक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार न्याय चाहता है। भागते हुए आया और यहाँ पे सामने में ही क्या बोलते हैं दुकान के पास मेरे मंझले वाले भाई खड़े थे। वो बोला भाई मेरे को मार दिया। उस समय अंधेरा हो गया था, 6 बजे अंधेरा हो जाता है सर, अंधेरा हो गया था। भाई मेरे को मार दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि चाकू से मारा। तो कौन मारा ऐसे बोल के फिर ना वो बांस लेके गया सर, वो बांस लेके गया कि तू मेरा भाई को क्यों मारा बोल के। तो उसके फैमिली पीछे से बांस वगैरह छीने उसको बाल वाल खींच के वही बांस से मारते गए और उसके बाद वो चाकू से मार रहा था वो लड़का। और एक मेरे भाई को तो वो फिर हाथ रखा, उसका हाथ से खींच गया चाकू, उसका हाथ वगैरह भी कट गया है मेरे और एक भाई का। और उसके बाद वो तो नहीं बताया ना कि मेरे को चाकू से लगा है, तो वो उसको छोड़ के चले गया। उस समय तक वो जमीन में पड़े रह गया, वहीं पे ही उसका पूरा लास्ट टाइम आ गया। उसको कौन मारा था? आरोपी कौन है? आरोपी एक देवार है, तो उसका नाम हमें नहीं पता। नाम नहीं। लेकिन जुआ खेलते रहते हैं? हाँ, यहाँ तो 24 घंटा यहाँ पे लगा है। यहाँ नशे में भी रहते हैं जी। हाँ, और वो लड़का गोली खाया था, नशे का गोली। हाँ, गोली खा के ही वो ये सब किया। तो सर जब वो लड़का गोली खाया, उसके फैमिली वाले तो नहीं खाए हैं ना, वो फैमिली वाले समझा सकते हैं कि भाई तू इतना गलती कैसे किया। हाँ चल ठीक है, तू मार दिया, एक को मारो तो दूसरे को भी, दूसरे के साथ साथ उसके फैमिली भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। दे ऐसे मारते मारते एक का जान ले लिया, एक को घायल कर दिया, तो उसका सजा कहाँ मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि उसका सजा वो चाहे पुलिस वाले दे रहे हैं तो उसको फांसी हो, या तो फिर वो हमारे हवाले कर दे, हम उसके साथ जो करना चाहे वो से करेंगे। पूरा परिवार दोषी मानते हैं आप? हाँ, पूरे परिवार, उसके पूरे क्योंकि वो एक लड़का मेरे भाई को मारा चाकू से, चलो ठीक है, वो दौड़ते हुए आया। मेरा दूसरा भाई जब गया तो उसके पूरे फैमिली मारे। तो ये नाम तो नहीं पता है? नाम नहीं, कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई के बचाव के लिए और भी किसी को भी मार सकता है वो। ठीक है, अब अभी पकड़ा है पुलिस? पकड़ा है नहीं पकड़ा? बोल तो रहे हैं पकड़े हैं, लेकिन हमें दिखाए नहीं है कि ये है बोल के। और इतना हम तो गए थे, खमाडी थाना गए थे, लेकिन हमको वहाँ नहीं जो आपका भाई मृत हो गया उसका क्या नाम था? उसका नाम है, आधार कार्ड में तो उसका खितेश है और हम लोग विवेक बुलाते हैं। विवेक। हाँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचना के अटल आवास पर, जहाँ पर एक भयंकर घटना घट गई है, जहाँ पर दीवार बस्ती में कुछ लोग रहते हैं जो जुआ शराब के आदी हैं, गोली खाने के आदी हैं, और उन्होंने एक मासूम की जान ले ली है। और जान इसलिए भी ले ली है कि उस मासूम से वो पैसे छीनना चाह रहा था, और पैसे इसलिए छीनना चाह रहा था कि वो उस पैसे का जुआ खेल सके। और जाहिर सी बात है ये लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि बाजू में जो दीवार बस्ती है वहाँ आए दिन झगड़ा होते रहता है। और अब मृतक परिवार ये चाहता है कि जो दोषी है उसे फांसी हो या इनके हवाले कर दिया जाए। खैर, इनके हवाले तो करना कानून को हाथ में लेना है, मगर एक कड़ी कार्रवाई यहाँ पर ये परिवार चाहता है। मैं इस वक्त कचना के अटल आवास में मौजूद हूँ और यही वो घटना स्थल है जहाँ पर कल शाम को विवेक तांडी, जिसकी मृत्यु हो गई, वो यहाँ पर टहलने आया हुआ था। और यहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर जुआ खेलते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते रहते हैं, और जुए को लेकर ही यहाँ पर एक विवाद हुआ था कि जहाँ पर बच्चा अपने घर से निकला, जो विवेक मासूम जो 15 वर्ष का था 15 वर्ष का, वो यहाँ पर आया था घूमने के लिए। ये कॉमन सी बात है कि एक थोड़ा सा चौक टाइप का है और लोग यहाँ पर टहलने आते हैं, मगर यहीं पे वो जुए का फड़ लगता है। एक बड़ी नाकामयाबी अगर हम बोलें तो पुलिस प्रशासन की है, जहाँ पर बीच बस्ती में यहाँ पर लगातार जुआ होता है, शराबखोरी होती है, नशाखोरी होती है, और इसी जुए, शराबखोरी और नशाखोरी के चलते एक मासूम की जान चली गई है। बच्चे को यहीं पे चोट आई, यहीं पे वो वारदात को अंजाम दिया गया, और बच्चा दौड़ते हुए जब वो अपने घर जा रहा था कि उसे लगा कि मामूली सी चोट आई होगी, मगर चाकू से जब हमला किया गया था तो चाकू धारदार चाकू थे, और चाकू के हमले के बाद जो विवेक है वो दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन उस समय यहाँ पर वो दौड़ते दौड़ते जब आया तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खून के निशान आपको यहाँ पर धीरे धीरे दिख जाएंगे। ये हालांकि इसको अभी 18-20 घंटा हो चुका है, उसके बाद भी ये देखिए आप, ये यहाँ पर जो खून के निशान है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कल शाम की ये घटना है जहाँ पर विवेक जो है घायल अवस्था में यहाँ पर गिर पड़ा।
और यहाँ पर जो ये 100 मीटर के आसपास उसका घर है और ये 200 मीटर के आसपास यहाँ पर ये जुए का फड़ चल रहा था, जहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई जा रही है कि एक बस्ती है और बस्ती के बीचों बीच में कैसे जुए का फड़ लगता है। अपने सहयोगी के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।